दोस्तों एक सवाल है, क्या सऊदी अरब पाकिस्तान के सहयोग से जल्दी न्यूक्लियर पावर बनेगा। सवाल इतना तगड़ा है कि सुनते ही लोगों की आंखें खुल जाती हैं और कान खड़े हो जाते हैं। सोचिए दोस्तों, एक तरफ दुनिया का सबसे अमीर मुल्क है सऊदी अरब, जिसके पास इतना तेल है कि पूरा जहान उसकी दया पर चलता है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जिसके पास खाने के लाले हैं लेकिन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है। उसके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का अनुभव है और इतने सालों से आजमाया हुआ तजुर्बा भी है। जब ये दोनों साथ आते हैं तो क्या दुनिया को डरना चाहिए कि नया न्यूक्लियर पावर जल्द बनने वाला है। यही है वो कहानी जिस पर आज हम रोशनी डालेंगे। सबसे पहले सीधा सवाल, क्या सऊदी अरब खुद बम बनाएगा। देखिए, सऊदी के पास पैसा बहुत है, टेक्नोलॉजी की भूख भी है, लेकिन न्यूक्लियर हथियार बनाने का रास्ता आसान नहीं होता। सालों की रिसर्च, हज़ारों साइंटिस्ट और ढेर सारी पॉलिटिकल चालें होती हैं जो चाहिए होती हैं। पर जब आपका दोस्त पाकिस्तान हो जिसने पहले से खेल खेला हुआ है तो रास्ता थोड़ा सा आसान ज़रूर हो जाता है। पाकिस्तान और सऊदी का रिश्ता आज का नहीं है, आप जानते हैं, बहुत पुराना है। पाकिस्तानी आर्मी ने बार बार सऊदी में जाकर उनकी फ़ौज को ट्रेन किया है और बदले में सऊदी ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बार बार सहारा दिया है। अब जब दोनों देशों ने स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट अभी साइन किया है तो शक और भी ज़्यादा गहरा जाता है कि क्या इसके पीछे सिर्फ डिफेंस है या न्यूक्लियर की गंध भी छुपी हुई है। अब ज़रा सोचिए ज़रा, अगर सऊदी अरब न्यूक्लियर पावर बन गया तो सबसे पहले किसकी नींद उड़ेगी? ईरान की, क्योंकि सऊदी और ईरान दशकों से राइवल हैं। अगर सऊदी के पास बम आया तो ईरान कहेगा भाई अब खेल बराबरी का हो गया है, और फिर पूरा मिडिल ईस्ट आग में झोंक दिया जाएगा। आप भी जानते हैं दूसरा नाम आता है अमेरिका का। अमेरिका सालों से सऊदी का सिक्योरिटी गारंटर रहा है, पर अब अगर सऊदी कहे हमें खुद का बम चाहिए, न्यूक्लियर पावर बनना है या पाकिस्तान से मदद चाहिए, तो अमेरिका के माथे पर बल पड़ना लाजमी है। अमेरिका की हालत वैसी हो जाएगी जैसे किसी दुकानदार को पता चले कि उसका पक्का ग्राहक अब सामने वाली दुकान से सामान लेने लगा हो। तीसरा नाम आता है, जी हाँ, हम भी शामिल हैं, भारत और सऊदी के रिश्ते पिछले कुछ सालों से बहुत मजबूत बने हुए हैं। एनर्जी डील, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, सारी चीज़ें, सब कुछ चल रहा है। लेकिन अगर सऊदी पाकिस्तान के साथ न्यूक्लियर फ्रेंड बन गया तो भारत के लिए खबर अच्छी नहीं होगी, क्योंकि कल को अगर साउथ एशिया में तनाव बढ़ता है, आप जानते हैं, तो पाकिस्तान अकेला नहीं होगा, पीछे सऊदी भी खड़ा होगा। अगर भारत यानी हमारा टकराव होता है, अब सवाल उठता है क्या पाकिस्तान सऊदी को न्यूक्लियर अम्ब्रेला देगा, यानी सीधा सीधा कहें भाई तुम खुद बनाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें हमारी छतरी में खड़े हो जाओ। ये बात नई नहीं है, सालों से चर्चाओं में है। यहाँ तक कि एक मशहूर किताब में लिखा गया है कि सऊदी क्राउन प्रिंस ने कहा था हमें अगर न्यूक्लियर चाहिए होगा तो पाकिस्तान से ले लेंगे। लेकिन दोस्तों असलियत इतनी आसान नहीं है। इंटरनेशनल लॉ, NPT और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, महाशक्तियाँ हैं जो इन सब के बीच में खड़ी हो जाएंगी। अगर सच में न्यूक्लियर बनाने की कोशिश करे सऊदी तो अमेरिका और यूरोप पाबंदियां भी लगाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, इंटरनेशनल दबाव भी बढ़ेगा और तेल की कीमतें भी बढ़ जाएंगी, यानी असर सीधा आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। मगर राजनीति का खेल ही ऐसा है, कहीं साफ, कहीं धुंधली और कहीं चौंकाने वाली। हो सकता है सऊदी सिर्फ संकेत दे रहा है ताकि दुश्मन सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए। हो सकता है पाक सिर्फ बयानबाजी कर रहा हो ताकि अपनी अहमियत बनाए रखे, और हो सकता है दोनों मिलकर धीरे धीरे एक ऐसी डील की तरफ बढ़ रहे हों गुपचुप तरीके से जिसकी भनक बाहर ना आए। अब सोचो दोस्तों, अगर ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल जाएगा पूरी तरीके से। ईरान सऊदी टकराव और गहरा हो जाएगा, अमेरिका की पकड़ ढीली पड़ेगी और एशिया में नया पावर ब्लॉक उभर सकता है। सवाल यही है कि क्या ये सब अगले सालों में, महीनों में, या फिर सिर्फ डर का खेल है जिसे दिखाकर ताकत हासिल की जा रही है, दिखावा किया जा रहा है। तो नतीजा साफ है, सऊदी अरब जल्दी न्यूक्लियर पावर बनेगा या नहीं ये कहना अभी मुश्किल है, पर इतना तय है कि पाकिस्तान के साथ उसका नया डिफेंस एग्रीमेंट जो अभी हुआ है, कल की ही रिपोर्ट है, दुनिया को सोचने पर मजबूर कर रहा है
और जब पैसा और टेक्नोलॉजी दोनों मिल जाते हैं तो इतिहास गवाह है कि खेल हमेशा बड़ा होता है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, क्या सऊदी पाकिस्तान के सहयोग से जल्दी ही बम बना लेगा, या ये सिर्फ एक राजनीतिक धमकी है जो दी जा रही है? कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये कहानी अब और आगे ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नई अपडेट के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।